बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेस। ठीक है, एसिड को देखा, अब बेस को देखते हैं। सबसे पहले पीएच से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। 7 से अगर मान के चलो कि ऊपर है, यानी 7.1, 7.2 या 8 या 9 या 10, 11, 12, 13 और 14 तक उसकी अगर पीएच इतनी आती है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बेस। ठीक है, यानी वो सॉल्यूशन होगा अल्कलाइन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जितना देखिए आपके हिसाब से जितना है ना उतना ही हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसकी टेस्ट की बात करें तो ये बीटर होता है, थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में। टच इसका स्लिपरी होता है, यानी चिकना टच होता है। अगर आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो वो स्लिपरी टच होता है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना कि नॉट ऑल द बेसेस डिजोल्व इन वाटर। सारे के सारे बेस जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्कली। अब यहाँ पे ये वाले ना लिख के रख लेना कि अल्कली किसे बोला जाता है, वो बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कली। क्लियर। अब जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसी प्रकार वीक बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये थोड़ा करेजिव होता है, यानी करेजिव यानी करोजन करता है। ठीक है, अगर स्किन पे भी अगर गिर गया तो इन्फ्लामेशन वगैरह यानी सूजन वगैरह ला सकता है, रेडनेस भी क्रिएट कर सकता है। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लाइम वाटर है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और अगर वीक बेस की बात करें तो बेकिंग सोडा है, NaSCO3 आपके इसमें जो बुक में दिया है वो वीक बेस है। अब देखिए बेस की तो हमने ये बात बोल दी कि जो बिटर है टेस्ट में उसको हम बेस बोलेंगे, पर ऐसा तो हर वक्त नहीं होगा ना। तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी अरेनियस ने दी थी कि द सब्सटेंस विच रिलीज OH आयंस इन एक्वियस। एक्वियस यानी पानी वाला जो मीडियम होता है, पानी में जो सब्सटेंस OH आयन, ये यहाँ पे OH बहुत इंपॉर्टेंट है, OH आयंस को रिलीज करता है पानी के मीडियम में, तो उसको हम बोलते हैं अरेनियस बेस। ठीक है, अरेनियस वो साइंटिस्ट थे। एसिड की बात करें अरेनियस एसिड की तो होगा द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा उसको एसिड बोला जाएगा। एंड द सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वियस मीडियम, एक्वियस यानी पानी, एक्वा यानी क्या होता है, पानी, पानी वाला मीडियम, इज कॉल्ड अरेनियस बेस। तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन हम थोड़ी ऐसे बोल सकते हैं, ये आपको है नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आपको बेस के बारे में इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो बिटर होता है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। वीक बेस के क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेस के क्या एग्जाम्पल है, वो आपको पता होना चाहिए। और डिस्टिल वाटर की बात करें ना तो डिस्टिल वाटर जो है न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल यानी का मीनिंग क्या होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है, यानी उसका पीएच जो है वो 7 होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा होता है, वो इंप्रूव होता जाता है। नेक्स्ट 9 क्लास में जाओगे तो ये चीजें जो है वो आपको आती है, ऐसा कंसीडर करके आगे वाला होता है, पर बच्चे को ये पता नहीं होता, इसलिए फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है वो अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो कि अल्कली किसे बोला जाता है, बेस की पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के क्या एग्जाम्पल है, वीक बेस के क्या एग्जाम्पल है, अल्कली किसको बोला जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए, बस इतना ही है। पर इसको अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करना। वीडियो हेल्पफुल रहा, लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।